नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपना जो काम है वो तो कर ही रहेंगे। पढ़ने का काम जो एक स्टूडेंट का होता है और जो एक शिक्षक का होता है पढ़ाने का काम, वो तो हम लोग का चल ही रहा है। एक चीज़ याद रखना, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, जिद पर अड़ तो सही। साथियों याद रखना, जहाँ पे मुश्किलें मुश्किलें हैं वहाँ पर जीत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीत को सुनिश्चित करने के लिए मुश्किलों को हराना पड़ता है, और जिसके पास मुश्किलें हैं ही नहीं उसके लिए जीत की कोई खुशी भी नहीं है। इतना याद रखना और अपने हौसलों को कभी न खोना। ऐसे सचिव जैसे लोग तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे हौसलों को गिराने के लिए, लेकिन हमारा एक अलग ही नज़ारा है, एक तरह से अलग ही मकसद है। इस तरह के लोग को तो हम प्रणाम करके ही अलविदा बोल देते हैं। जाओ भाई अपने रास्ते, हमें तो अपना काम करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं हम आपके सामने अभी प्रस्तुत करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपने अपनी संख्या बढ़ाई है, अगर आपने अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर दी है इस प्लेटफॉर्म पे, तो इतना याद रखना, हम अड़े रहेंगे और शायद अगर इस बार एग्ज़ाम लेट हुआ तो हम प्रमोट करा के रहेंगे। इसका पूरा विश्वास दिलाते हैं। बस अपनी संख्या मत कम कर देना, क्योंकि हम डरते हैं इस बात से, मात्र एक बात से डरते हैं कि कहीं जब हम आपको बुलाएं तो पिछली बार की तरह 2 बार ऐसा हुआ था। एक बार 12 बच्चे आए थे और एक बार 11 बच्चे आए थे। जिस दिन 12 बच्चे आए थे उस दिन तो हमारे सचिव सर वहाँ पे थे, जो कि उपाध्याय सर थे, और वहाँ पर बातें सुनी गई थी, अच्छी खासी बात भी हुई थी। और आपके रिजल्ट भी 24 तारीख के यानी कि यूपी टेट के पहले पहले आ गया था। उनमें बहुत सारी बातें हुई थी कि आपको प्रमोट किया जाएगा, वो भी सारी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा था सर मैथ का पेपर हार्ड आया था सेकेंड सेमेस्टर का, सर इस विषय पर बात होना चाहिए था। लेकिन बच्चे गए कहाँ? तो अगर आप नहीं उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों की सुनी जाती है, याद रखना है। और इस बात को मुट्ठी नहीं, पांचों दोनों दसों मतलब 10 उंगलियों को बांध कर एकदम याद रख लेना। जहां पर भीड़ है, जहां पर भीड़ है वहीं असली ताकत है। यह नज़ारा आपको 10 तारीख को देखने को मिल जाएगा। और एक बात याद रखना प्रशिक्षुओं, अपनी हौसले को मत खोइए। बहुत सारे प्रशिक्षु हैं सर, कहते हैं कि हमारे लोग जो हैं हमें एक तरह से इग्नोर करते हैं। जब जाते हैं तो पूछते हैं कि कहाँ, मतलब क्या कर रहा है आपका बेटा, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछ लेना, उनका पुत्र क्या कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कुछ कर रहे भी होंगे तो वो अपने लिए कर रहे हैं, आपको नहीं देंगे ना। तो मान लो उनको पूछने दीजिए, उनका काम है, उनको करने दीजिए। जमाना जानता है किस माहौल में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पल रहे हैं, बच्चे मुश्किलें कितने सह रहे हैं, कितने माइंड का एकदम एक तरह से एग्जॉस्ट, मतलब एक तरह से कल दोहन हो रहा है बच्चों का, माइंड का, दिमाग का। यूपी टेट लटक गया, सी टेट लटक गया, इधर रेलवे ग्रुप डी लटका है। मतलब लटका क्या है, अब एग्जाम होगा, सबका होगा एग्जाम, लेकिन जब होने लगता है तो सारा एक साथ, है ना। इस तरह की बातें नजर आती हैं, बच्चे परेशान होते हैं। ऐसे में इस बार नज़ारा कुछ अलग सा देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और बताते हैं हम आपको, सफलता की राह में असफलता मिले तो कभी मत घबराना। हौसला बिल्कुल बरकरार रखना, बनाए रखना, दम लगाकर कोशिश करते रहना। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर बाजी खेलोगे नहीं तो जीतोगे कहां से? अगर रिस्क लोगे नहीं तो रिस्क लेने की आदत, मतलब रिस्क के बाद जीत का नज़ारा कैसे देखना पसंद करोगे? रिस्क लेने वाले ही जीतते हैं। हम में से ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सच में सपने जीने के लिए नहीं, सपने सपने नहीं जीते हैं, सपने के लिए नहीं जीते हैं, वह डर को लेकर जीते हैं। जैसे बात कर ले, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा इस सोच में होती हैं कि सच में बहुत सारी तो बहनें ऐसी होती हैं जिनके घर वाले मतलब जहाँ पे जो उनके ससुराल वाले होते हैं, वह एक तरह से, एक बहन का एक मैसेज आया था, बहुत पहले की बात बता रहे हैं हम, करीब 3-4 महीने पहले की बात बता रहे हैं। उससे हमारी कुरकुरे नहीं थी, तो मतलब उस समय बात वो मतलब रोने लगी अभ्यर्थी। वो शायद देखती होंगी सारी क्लासेस हमारा, बहन जी। तो उनका शादी हो गया है, उनसे उनके जो हस्बैंड हैं इसलिए शादी किए थे कि आप जो है बीटीसी पास होंगी। और कोई ऐसे भला शादी करता है? ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं। दिमाग कचरा भरा होता है इन लोग में, इन लोग के अंदर मानवता होता ही नहीं है। बल्कि उनके घर वाले जो हैं एक एक्साइज ड्यूटी में हैं, और प्लस ऐसे थे, वो बता रही थी, और उनके पतिदेव कुछ नहीं करते। अरे मुचड़ा, तू तो कुछ नहीं करते हो,
तुम तो कुछ नहीं करते हो और अपनी पत्नी से एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है एक्सपेक्ट करो, वो तो जाहिर सी बात है सभी लोग करते हैं, लेकिन इस तरह की भावनाएं तो मत रखो भाई, हम तुमको छोड़ देंगे, तुमको तलाक दे देंगे। मतलब ये सब क्या है, एक तरह से आप उसे इरिटेट कर रहे हो, एक तरह से आप प्रताड़ित कर रहे हो, और ये प्रताड़ना बहुत ही खराब तरीके से देखा जाएगा। आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा, सब कुछ थोपे जाएंगे आपके ऊपर, फिर उसके बाद बलगराते रहना। ये सारी चीज़ें हैं। हम कमेंट लेंगे, सारे प्रश्नों को कमेंट लेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ बातें भी करेंगे डीएलएड के एग्जाम के डेट को लेकर। देखिए डीएलएड के एग्जाम के लिए इन्होंने साफ साफ बोला है, सारी बात करेंगे। आपने जो भी कहा है, जो भी कमेंट किया है, सारी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो सब कुछ बात करेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और प्लीज़ जो चीज़ें हैं आपके सामने हम बिल्कुल सत्यापित तरीके से और सत्यता के अनुसार रखेंगे, ना कि कोई आपको बहकाने वाली फिराक हम नहीं। और जो भी बोलेंगे उसमें तनिक भी डरना मत, और ना ही इससे आपका हौसला कमज़ोर होना चाहिए, क्योंकि जो बातें सत्य हैं वो सत्य सहने की आदत होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है ना। डीएलएड एग्जाम में देरी, देखिए प्रशिक्षु इन्होंने साफ साफ बोला है कि 10 मार्च के बाद हम एक तरह से आपका फाइनल कर देंगे एग्जाम कब होगा। इन्होंने यह भी बोला है कि यूपी बोर्ड का अगर एग्जाम डिले हुआ तो आपके एग्जाम पहले देखने को मिल सकते हैं, जाहिर सी बात है। और इसी तरफ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उधर यूपी बीएड, एक तरह से बीएड का एग्जाम है। बीएड का एग्जाम 6 और 5 तारीख से स्टार्ट है, 6 और 7 से स्टार्ट है, मात्र 3-4 दिन चलेगा। और उसी समय डीएलएड की एग्जाम होने की पूरी संभावना है, मतलब कि अप्रैल के पहले वीक में पूरी संभावना बनती है। ऐसी बात नहीं पहले नहीं हो सकता, पहले भी हो सकता है। 10 मार्च के बाद जब उन्होंने बोला है रिजल्ट आने ही चुनाव का, हम एक तरह से घोषणा पत्र एक तरह से निकाल देंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें साफ साफ मेंशन होगा सारी बातें कि आपकी एग्जाम कब होंगी, एक तरह से डेट शीट आ जाएगा। इन्होंने साफ साफ बोला है। एक तरह से हमने, यह बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं सर कहाँ से आपको ये पता चला, भाई हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला था, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनिए। उसमें उन्होंने यह भी बोला है कि 1 महीने के अंदर आपकी कापियां जो है चेक हो जाएंगी स्क्रूटनी की। अब 1 महीने तो हो गए, इस 10 तारीख को हो जाएंगे 1 महीने। और देख लीजिए प्रशिक्षु, अगर आपकी संख्या बल नहीं रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रशिक्षु सच में बता रहे हैं, हम धरने प्रदर्शन के खिलाफ बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक तरह से ऐसी बात नहीं होते, करना है हमें, वो चीज़ें करते हैं हम, धरना प्रदर्शन भी करवाते हैं, सब कुछ। मतलब एक तरह से अभ्यर्थी हैं हमारे पास तो ग्रुप में शेयर करना, सबको कलेक्ट करना, ये सारी बातें हम कर सकते हैं, वहाँ पे जा भी सकते हैं। लेकिन याद रखना प्रशिक्षु, आपकी संख्या बल बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर आपकी संख्या बल ही देखी जाती है कि आप कितने प्रशिक्षु हैं और किस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं। ये बातें नहीं देखी जाती हैं कि आप किसकी डिमांड कर रहे हैं। सच में अगर बहुत सारे प्रशिक्षु हैं वहाँ पर एक चीज़ को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं तो बातें सुनी जा सकती हैं। अगर अलग अलग, देखिए यहाँ पर 2 बातें होंगी, निकल के आएंगी। एक तो जो प्रशिक्षु बैक लगाए के बैठे हैं, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिनका बैक है उनका 3rd सेमेस्टर न प्रमोट कराए, और प्लस जो पास हो गए हैं बैक उनका 3rd सेमेस्टर प्रमोट हो जाए, क्योंकि हमारे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर आप डिले किए इस बार अगर एग्जाम का डेट नहीं आया तो हम भी उतरेंगे प्रयागराज में उतरेंगे, और प्रयागराज के समय सारे प्रशिक्षु को हम आह्वान करेंगे उस समय कि आपको डेट बताया जाएगा, उस समय आप आएंगे। लेकिन वेट कर लीजिए 5-6 दिन और, इसके बाद सारा डिसीजन हम लेंगे। लेकिन अगर आपकी संख्या बढ़ी तो, अन्यथा कंडीशन में हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे क्लास ले रहे हैं वैसे क्लास लेंगे। और पीएनपी सचिव जी अड़ियल हैं तो उससे बड़ा अड़ियल हम लोग बनेंगे, 4 से 5 दिन 6 दिन उसी जगह बैठे रहेंगे। सच बता रहे हैं अभ्यर्थी, साथ देने के लिए तैयार रहना, अपने हक के लिए हमेशा। देख लो इतिहास उठा के, जब जब भी अन्याय हुआ है लोकतंत्र आवाज़ उठाया है, और लोगों का तंत्र है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का साफ साफ कहना था, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये लोकतंत्र कोई नहीं उखाड़ सकता। लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र ही चाहेगा तो इस बार यूपी का सत्ता पलट देगा। समझ रहे हो ना। और जिस प्रकार से लहर उठी हैं, सबके अंदर एकदम दहला दिया है आग, समझ रहे हो ना। हमारे माननीय बाबा जी का साफ साफ आप देख रहे होंगे बयान इस समय कि हम 2 बार होली मनाएंगे। एक तो होली से पहले होली 10 मार्च को, एक तो होली मनाएंगे 18 मार्च 17 मार्च को। देखते हैं वो इस बार होली मनाते हैं कि फिर अगले 5-6 साल के लिए वो होली उनका एक तरह सदमे में बीतेगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की नज़ारा हमको देखने को मिल सकता है। तो याद रखना, जब तक जुनून है अंदर शरीर में तब तक कुछ भी नहीं, आपको हारना तो बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई शक्ति आपको हरा सकती है। इतना याद रखना, जुनून बनिए भाई। हमें करना है तो करना है, पाना है तो पाना है, बस बात खत्म। अब यह नहीं देखना है कि भैया हमारा परिवार वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। उनको समझाया जा सकता है, सारी बातें ना समझें तो उनको ये चीज़ बताई जा सकती है। भाई अगर आप बताओ सरकार लेट कर रही है, हम तो लेट नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप बात कर लो सरकार से, फिर करा लो काम।
लेकिन प्रशिक्षु अगर इस बार लेट हुआ तो आप लोगों को साथ आना पड़ेगा, और इसके लिए हमारी प्लेटफॉर्म पे संख्या बड़ी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बस कहते फिरो, देखते फिरो। कितने प्रशिक्षु आते हैं बस देख कर चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु होते हैं, ऐसी बात नहीं। किसनों ने ठान रखा है 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार हम सर के जो हैं परिवार को बड़ा करेंगे, इस परिवार को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार सर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम 1 महीने के अंदर 3 हज़ार 4 हज़ार दिला देंगे। आपके परिवार पूरा हमारे जिम्मे है कि हम पूरी अपनी ताकत लगा देंगे, जो भी मिलेगा जिसको नहीं पहचान रहेगी उससे भी हम सारी हेल्प करेंगे। तो प्रशिक्षु आपके लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। यूपी टेट के क्लासेस पड़े हैं, अभी सी टेट के मतलब CDP की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, अपने अपने कुरकुरे के नाम से बहुत बेहतरीन तरीके से। कुरकुरे बैच धमाका के नाम के बहुत मतलब छोटे छोटे ही लेक्चर आएंगे CDP के, लेकिन इतने खतरनाक होंगे सच में, अगर आप उसको देख लेंगे ना तो शायद ही सुपर टेट, यूपी टेट, KVS के कोई एक क्वेश्चन छोड़ के आओ। सच बता रहे हैं, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बिना पढ़े तो नहीं पढ़ाएंगे, इतना तो लिख के देते हैं। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो सारे सब्जेक्ट का कोई एक बंदा मास्टर नहीं हो सकता है 3-2 का हो सकता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट का कोई नहीं हो सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पढ़ के नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ के ही पढ़ाएंगे, लेकिन बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे। किसी को ना समझ में आए तो कहना। जिस प्रकार से EVS पढ़ाया हमने, मैथ पढ़ा दिया, यूपी टेट का सारे सेमेस्टर का मैथ पढ़ाया, इस तरह सारी चीज़ें हैं आपके सामने प्रस्तुत हैं। और बहुत जल्द 3rd सेमेस्टर का मैराथन लेकर आने वाले हैं। जो बच्चे तैयारी एक तरह से बेसिक क्लास देख लिए हों, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। और हम ट्रिग्नोमेट्री और ज्यामिति और मेंसुरेशन पर पूरा का पूरा फार्मूला लेकर आने वाले हैं 3 वीडियो में, बहुत बेस्ट तरीके से। वो यूपी टेट के लिए और सारे सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर बात करें मित्र, यहाँ पर शिक्षक भर्ती लेकर एक अपडेट आया है। तो एक तरह से कह लीजिए कि घेरे गए हैं हमारे सचिव जी का बैंड बजा है आज, है ना, क्योंकि भाई हमको पता है आर्टिकल नंबर 50, है ना, आर्टिकल नंबर 50 सबको पता है। न्यायालय यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका से अलग है। तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 6 शिक्षकों को मिली तैनाती। ये तो सभी को पता है भैया। अभी हाल ही में बहुत मतलब कुछ समय पहले जो BR अम्बेडकर एक तरह से VV आगरा से फर्जी और टेम्पर्ड डिग्री के आरोप में 2 साल पहले बर्खास्त किए गए थे 13 शिक्षक। उस 13 शिक्षकों में से 6 को एक तरह से शिक्षक से फिर से एक तरह से हटा दिया गया था, फिर से उनको ले लिया गया है भैया, क्योंकि जांच वगैरह हुआ तो बाद में पता चला 2 साल बाद निर्णय आया कि भाई आप लोग सही हो, अपराधी नहीं हो। इसके बाद एक आया है अपडेट, हम आपको बताते हैं TGT और PGT का। TGT और PGT का जो अभी एग्जाम हुआ था अभी, प्रवक्ता संवर्ग का, और एक तरह से और एक था ना स्नातक शिक्षक का। तो दोनों का भी एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, जो हम एक तरह से अपडेट लेने गए भी थे सेंटर पर। तो आप लोग को भी दिखाए थे, पेपर भी सॉल्यूशन करवाए थे, सारी चीज़ें। तो उसका भी 2011 का एग्जाम हुआ था, फिर जाके 2021 में हुआ। सोच लो कितनी बड़ी संख्या होती, कितनी लंबी, बच्चों का सच में सफ़र करना पड़ जाता है ना। बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं बच्चे, लेकिन करना भी चाहिए। और रहेगी बात इतना लंबा हो तो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन क्या है, खैर करना है तो करना है। और TGT के लिए जो निर्णय लिया जाएगा, जो लास्ट सिलेक्शन का, समायोजन का, वो 10 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। 10 मार्च के बाद इन्होंने बोला है। एक सचिव परीक्षा नियामक को नोटिस दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में। यह जो शिक्षक भर्ती यहाँ पर लिखा गया है ना, ये 69,000 वाले मामले की बात हम कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश जाहिर कर दिया गया है। इनसे कहा गया है, साफ साफ सुनिएगा, हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। भैया इनके खिलाफ ना एक तरह से बहुत बड़ा कार्रवाई करना चाहिए, हम तो कहते हैं। जितने एक तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं DLED अभ्यर्थियों को ना, इनकी बातें जो ये बोलेंगे वह तो NCT के, CRT के जो भी गाइडलाइंस होते हैं, फला फला फला, सब में निहित होंगे। लेकिन जो सच में अभ्यर्थी के द्वारा प्रताड़ना सहना पड़ रहा है, वह चीज़ें नहीं निहित होंगी। यह जो बोल दिए वो निहित होगा उसमें। इनकी सबसे बड़ी खामी यह है ना कि यह एक तरह से अड़ियल घोड़ा है। सच बताएं ना, इसको हम क्या बताएं, जाने दो, हैं बहुत बुजुर्ग हैं और सच में हमारे दादा के एज के हैं, तो इनको कुछ बोला नहीं जा सकता, समझ रहे हैं। और ऐसे में अगर आप लोग खुद बोलते हैं ना, क्या नाम रखें, बताना नाम इनका। अवमानना की कार्रवाई इनके ऊपर किया गया है। इनके द्वारा मतलब न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव जी हैं, और प्लस भार्गव BP बर्नवाल जी हैं, और विकास भार्गव करके हैं। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है कि एक तरह से याची अधिवक्ता रमेश तिवारी, राहुल मिश्रा की ओर से तर्क दिया गया है कि भर्ती परीक्षा में एक सवाल के गलत होने पर हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 के आदेश में अभ्यर्थी के एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया। कोर्ट ने इस न्यायालय की अवमानना माना और कहा कि 25 मई तक सुनवाई के दौरान सचिव को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा, वरना यह एक तरह से हलफनामा दें और उस चीज़ को पालन में लाएं, अनुपालन करें, तो इनकी सारी चीज़ें कंडीशन सही हो जाएंगी। लेकिन यह है अड़ियल घोड़ा, जब तक चपाएगा नहीं तब तक दौड़ेगा नहीं।
बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाई कोर्ट में तलब। तो सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि यह जो मामला आप लोग का है, यह भी हाई कोर्ट में जा सकता है प्रमोट होने का, है ना। तो हम तो यह हाई कोर्ट की बात ही नहीं करते, सीधे सुप्रीम कोर्ट से बात करिए, तब मजा आ जाता है इनका, है ना। बैंड बजता था, सच बताएं ना, यह सीधे 2018 को थोपने लगते हैं जब प्रमोट होने की बात आती है। तो इस वजह से अभ्यर्थी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है, इस बार भी हुआ था, अभ्यर्थियों ने एक तरह से पत्र दिया था, लेकिन बाद में खारिज हो गया। जो सीएम ऑफिस में पत्र दिया गया है अभी हाल ही में प्रमोट का, उसका आता पता कुछ नहीं है, सब गायब हो गया। क्योंकि पता है ना, यह इतने बड़े इंसान हैं, सच में। अगर उसको मतलब एक तरह से छुपा, एक होता है वीटो, जो हमारे राष्ट्रपति को दिया जाता है, समझ लो एक तरह से यह बनने पड़े हैं राष्ट्रपति ससुर है। तो लेकिन इनको ये चीज़ें नहीं पता हैं कि आज ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं ना। इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको भी देखना, फेस करना पड़ सकता है। लेकिन जो चीज़ें हैं, तथ्य हैं, आपके सामने हमने रखा। और यूपी टेट 2022 और यूपी टेट 2021 की बात कर लें, क्योंकि साफ साफ इन्होंने कहा है भैया कि 2010 मार्च के बाद जो यूपी टेट 2021 का रिजल्ट है, वह एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से फिर से उनको पत्र दिया जाएगा, पूछा जाएगा उनसे कि सच में रिजल्ट कब आएगा, बता दीजिए। भैया आप एग्जाम लोगे, सारी चीज़ें आप करोगे, पूछे चलोगे, एक तरह से बंदर बने हो, बंदर मतलब डोरी होता है ना, डोरी में बांध दिया गया है एससीईआरटी को, प्लस सचिव परीक्षा नियामक को, प्लस सचिव जो विशेष सचिव परीक्षा नियामक है उनको, इस सबको बांध दिया गया है। जब नचाएंगे तो नाचेंगे, यही होता है इन लोग का हाल। पता है, सरकारी कर्मचारी है ना, हम लोग की तरफ फ्री एक तरह से व्यापार नहीं है कि अपने मन से करेंगे, बंद किए तो बंद किए, अन्यथा मस्त तरीके से कमाएंगे, खाएंगे। और सच में जो जीवन जीते हैं असली ना, वह व्यापारी ही जीते हैं। घूमना फिरना, मस्त तरीके से रहना, ये तो सरकारी कर्मचारी टेंशन के मारे मर जाते हैं ससुरे सब, बैठे बैठे चपाए इतने रहते हैं ना। अभी एक हुआ था ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, पावर हाउसेज में एक तरह से कहा गया था भैया इसको प्राइवेटाइजेशन इसका करने जा रहे हैं। सारे कर्मचारी खड़े हो गए, भैया क्या कर रहे हो। अभी रेलवे में देख लीजिए, 101 के ऊपर, 110 के ऊपर ट्रेनें प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगी लगभग 2025-24 तक, है ना। तो सारी चीज़ें हैं, हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन यह है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रताड़ना ही तो सह सकते हैं, तो कुछ नहीं किया जा सकता। यूपी टेट 2022 और 21 की बात करें, 2021 का जो रिजल्ट है मित्र, वह कह लीजिए कि आपका 10 मार्च के बाद देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि उसके पहले तो कदापि नहीं देखने को मिलेगा। और उसके पहले बिल्कुल भी विश्वास भी न करिए अगर कोई बोलता है तो। सीटेट 2000 भैया सीटेट का रिजल्ट तो आ ही सकता है, ऐसी बात नहीं सीटेट का रिजल्ट नहीं आ सकता, सीटेट का तो आ सकता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉर्मलाइजेशन का फेस किया जा रहा है। आज भी एक अभ्यर्थी के मेल आया है कि आज शाम तक आ जाएगा। डेली उनसे पूछा जाए तो आज शाम तक आ जाएगा, आज शाम, कल शाम, परसों शाम, नरसों शाम, 2 साल बाद शाम। मतलब इनका शाम शाम शाम, कौन सा शाम है नहीं पता है, श्याम है कि शाम है। श्याम रहते तो पता चल जाता, लेकिन शाम है तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि शाम दोबारा फिर आ जाता है, श्याम एक बार गया तो नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। सीटेट के जो रिजल्ट हैं, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि सीटेट का रिजल्ट शाम को आएगा। अब वो शाम कौन सा शाम होगा, और इसके ऊपर तो यही बता सकते हैं कौन सा शाम है इनके लिए। तो सीटेट का भी रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए एक तरह से सफ़र कर रहा है। और सीटेट के रिजल्ट में थोड़ी सी देरी इस वजह से भी हो रही है, क्योंकि इन्होंने एक तरह से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, एक तरह से इस चीज़ को नहीं कराया था, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहले अगर पहले करा दिया होता तो शायद यह घटना न देखने को मिलता और लेट न होता, क्योंकि सीटेट एक तरह से साफ सुथरी संस्था है। सीबीएसई द्वारा जो कराया जाता है, बहुत अच्छा कंडक्ट एग्जाम कराया जाता है, जिसमें कि अभ्यर्थियों को बहुत ही अच्छा साफ सुथरा चीज़ देखने को मिलता है। जैसे रिजल्ट आता है वैसे ही उनका, मतलब जिस प्रकार से उनका आंसर की आता है वैसे ही रिजल्ट देखने को मिल जाता है, कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलती है। लेकिन इस बार लैंग्वेज में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, और इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा इसमें लेट हो रहा है। लेट हो क्या रहा है, लेट हो गया है। और ऐसे में अगर बात करें सीटेट का जो अगला एग्जाम है, वो भी टलने का आसार बन सकता है। हो सकता है मार्च में न आए, इस तरह से टलेगा तो एक ही सीटेट कराने के मूड में हो जाएंगे फिर, क्योंकि भाई अब तो कोरोना है नहीं, या एक तरह से समझ लीजिए ना, इनकी गुड़ागड़ी थी कह लीजिए। इन लोग का ना पूरा का पूरा गुड़ागड़ी थे शिक्षकों का। इन लोग को ना सीधे बता रहे हैं ना, इन लोग को एक तरह से अच्छी सरकार कोई मिल जाए ना, जैसे कि हमारे केजरीवाल जी का है दिल्ली में, अगर वैसी सरकार मिल जाती ना, सच बता रहे हैं, सबके सब सुधर जाते, सबके सब शिक्षा जगत को लेके ना बहुत बेहतरीन एक्शन लेने लगते। ये सबके सब हम क्या बताएं। अभी एक हम डाले थे धरना, जो बच्चे इलाहाबाद से आ रहे हैं, प्रयागराज से आ रहे हैं अंतिम चरण का वोटिंग करने, आजमगढ़, मतलब एक तरह से इधर वाला क्षेत्र जो है पूर्व वाला, उसमें लास्ट चरण का चुनाव है बनारस वगैरह में, तो उसमें वोटिंग करने आ रहे हैं। उनका वोटिंग देखिए, मतलब बहुत ही सटीक चीज़ें बोल रहे हैं वो लोग। और सच में अगर होना चाहिए तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभ्यर्थियों की संख्या है वह ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो थोड़े से यंगेस्ट हैं, 35 साल के ऊपर है, वह सब के सब
मैक्सिमम देखा जाए तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये करना चाहिए, उनके हिसाब से करना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से जो चीज़ है हमारे लिए, हम अभ्यर्थियों के लिए कोई नेता प्रेता नहीं, सिर्फ शिक्षक जगत। शिक्षा है तो सब कुछ है हमारे लिए सिर्फ एक जॉब चाहिए। हमारे घर वालों के लिए जो प्रताड़ना सहना पड़ता है, हमारी वजह से फेस करना पड़ता है, वो चीज़ें न देखने को मिले, बस हमें ये चीज़ चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमको हमारे लिए जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। साफ खुली बात कहते हैं हम, खुली चैलेंज है, हमारे लिए काम करो, वोट पाओ। और सच में अगर इस बार पलड़ा नहीं पलटा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे हमारे लिए जीवन, हमारे लिए शिक्षा जगत में चीज़ें मुश्किल देखने को मिलेंगी। सुपर टेट हो सकता है 2023 में आए, 2023 मिड तक आएगा, फिर नहीं तो फिर अन्यथा लास्ट दिसंबर तक हमको देखने को मिल सकता है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि इन्होंने भी बोला है सीटेट लटक सकता है, सॉरी यूपी टेट लटक सकता है इस बार वाला, क्योंकि हो सकता है नए सिरे से यूपी टेट कराएं माननीय जो सपा के अध्यक्ष हैं, समझ रहे हैं ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इस बार बाप भी मिला है भैया, मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी इनके एक तरह से सपोर्ट बाप, मतलब बेटवा, बाऊ और चाचा, सारे लोग, समझ रहे हैं, सारे लोग एक तरह से एक, अब पहले क्या था अलग अलग थे, अब सब लोग एक ही में मस्त तरीके से, तो यहाँ पे आसार ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और सीडीपी की क्लास हम बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, घबराना न मत भाई। और सारे प्रशिक्षकों के लिए हम कहते हैं भाई बहुत बेस्ट तरीके से देंगे, इतना बेस्ट देंगे सच में मजा ना आ जाए तो कहना, ठीक है। यही सारी बातें थी, और कुछ बातें हैं तो बताइए। हाँ सुपर टेट शिक्षक, हाँ वो भी हम स्टार्ट करेंगे, घबराना नहीं है। आप लोग का थोड़ा कमेंट ले लेते हैं हम। देखिए भाई, एक अभ्यर्थी का कहना है सर नेशनल पार्क जो आपका बटला नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो हम सारी चीज़ें बता दें। बटला नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। हम पूरा नेशनल पार्क के ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे, जैसे कि पापीकोंडा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी तरह कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, एक तरह से महावीर हरिया करके एक नेशनल पार्क है। अब एक नेशनल पार्क एक तरह से कल एक और है मृत्यवाड़ी, है ना, मृत्यवाड़ी नहीं मृगवाड़ी करके है, तो ये हमारा तेलंगाना में स्थित है। इस प्रकार से नामदफा मुलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, डिब्रू सुखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, यह सब असम में है। एक तरह से कह लीजिए बहुत सारे फेमस भी होते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि वाल्मीकि नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क जो कि बिहार में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी, ये सब हमने बताया असम में स्थित है। इस प्रकार से और बात करें इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया एक तरह से कह लीजिए भाई कांगर घाटी नेशनल पार्क हो गया, और कह लीजिए कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया, और इस तरह की हैं बहुत सारे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। इस तरह देखा जाए तो काला हिरण नेशनल पार्क हो गया, खीर, मरीन और वसड़ा वसड़ा करके है, बंसड़ा नेशनल पार्क, ये सब गुजरात में स्थित हैं। गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, काला हिरन नेशनल पार्क, मरीन को हम लोग कच्छ नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। कलेश्वर, सुल्तानपुर, ये दोनों हरियाणा में स्थित हैं, आपको पता होना चाहिए। पीन वैली, ग्रेट हिमालयन, एक तरह से कह लीजिए कि इंडिक किला करके है, एक और है जिसका नाम क्या कहते हैं हम लोग, सिम्बलवारा, ये सब के सब हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इस तरह दाचीगम है, हेमिस है, हेमिस तो लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ जाता है। दाचीगम, हेमिस, किश्तवाड़, सलीम अली, ये सब के सब जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। बेटला झारखंड में स्थित है, याद रखना है। बांदीपुर, बनरघट्टा, कुदेरमुख, नामर, एक तरह से क्या नाम है उसका, नामर, इस तरह है ना कुछ, अंसी हो गया, ये सब के सब कह लीजिए कर्नाटक में स्थित हैं। भैया बहुत सारे हैं। अभी ये मध्य प्रदेश के बच्चे हैं सबसे ज़्यादा, एक तरह से कह लीजिए बटन करके आता, साउथ बटन, उत्तरी बटन, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ये सब के सब आपके स्थित हैं अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक प्रशिक्षु ने पूछा है कि सर सारी चीज़ें हमको करवाते चले, भाई सब कुछ करवाएंगे, बस आप हौसला मत खोइए। हम आप लोग के कमेंट ले लेते हैं। हाँ भाई वो तो है ही, कुरकुरे खुश नसीब नहीं है, खुश नसीब तो हम हैं, समझ रहे ना, खुश नसीब तो हम हैं। और रही बात, नहीं भाई ये सब गंदी बात नहीं करते भाई, क्योंकि पता है हमारी, अब हम नहीं कहेंगे आगे, नहीं दिक्कत हो जाएगा मुझे फिर से। सर हम यूपी टेट पास हो गए हैं और 2019 बैक ही क्लियर है, थर्ड सेम देना है, तो ठीक है अगर थर्ड सेम देना है तो आपका अगर 2019 बैक अगर आप पास हैं सेकंड सेमेस्टर, अगर जिसका भी क्लियर उसके लिए यूपी टेट वैलिड होगा। हरीश, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। हरीश जी आपसे हमने कुछ बोला था कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जितने हैं उनको थोड़ा सा शेयर करें और बुलाएं अपने प्लेटफॉर्म पर, ये आपका ही प्लेटफॉर्म है। लालचा सेठ जी, इनका नाम है भैया क्या नाम है, देखिए नाम ही भूल गया, ललचा सेठ जी, इन एक बहन जी हैं यह आप मेरी भाई जी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, ठीक है भाई बहन जी। ललचा गुरुदेव, जब आप इतने मेहनत करते हैं तो हमें भी इसका दुगना मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल करिए पढ़ाई। गुरुदेव जी मतलब समझाइए,
हाँ, इसका मतलब हमने बता दिया, जो कि एक अभी नोटिस डाला था, आप देख लेंगे। अंकिता सोनी का कहना है, सर एग्ज़ाम नई वल्ली प्रमोट करिए, बिकॉज़ बहुत डिले हो रहा है अब, अदरवाइज़ उनको एक तरह से डर है कि सुपर टेट में नहीं बैठ पाएंगी। तो रह गई बात अंकिता सोनी बहन जी, एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर सारी चीज़ें संभव हो पाती, और सारी चीज़ें संभव हैं, ऐसी बात नहीं संभव नहीं, लेकिन यह है कि हमारे पीएनपी सचिव जी बहुत सारे चीज़ों को लेकर नहीं सोचते हैं आगे तक, मतलब उनको प्रेजेंट टाइम में जीने की आदत है, और जीना भी चाहिए प्रेजेंट टाइम में, और वह चीज़ें हम लोग की तरह नहीं सोचते हैं, या फिर जो हमारे उपाध्याय सर थे उनकी तरह नहीं सोच रखते वो। डीएलएड को लेके बिल्कुल उनकी सोच एक तरह से बहुत ही खतरनाक वाली होती है, बच्चों को प्रताड़ना सहना देना, और उनके लिए सारी चीज़ें गाइडलाइन में रहती हैं जो वो कहते हैं, और हमारी बातें गाइडलाइन में नहीं होती हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है ना? और ना हो तो ठीक है, लेकिन आपकी बात कहाँ से आ जाती है, आप नई बात जोड़ देते हैं। अब देखिए, इस बार हो सकता है प्रत्यावेदन वालों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि डायरेक्टर सर से अगर उनकी बात होती है तो बहस बातें होंगी और वह चीज़ें रखी जा सकती हैं। अगर इस बार आपने अपनी संख्या नहीं बढ़ाई तो समझ लीजिएगा, अगर एग्ज़ाम डिले हुआ और आपकी संख्या नहीं बढ़ी तो सच में बहुत लेट हो जाएगा। आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए, और इसके लिए हम आपका सहयोग पूरा भरपूर करेंगे, चाहे क्लास को लेकर हो, चाहे जिसको लेकर, लेकिन हौसला मत खोना, क्लास सारे देखते रहना, एग्ज़ाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिखा यादव 2019 बैच वालों का स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा सर? तो आ जाएगा भाई, क्योंकि उन्होंने बोला है 1 महीने के अंदर, उनका 1 महीने 10 मार्च को हो जाएगा, 10 मार्च तक वेट करिए। हाँ, अवनीश डिम्पल तिवारी, सर आपकी बात सच हो जाए, हाँ भैया होगा, क्यों नहीं होगा, सारी बातें, हम भगवान तो है नहीं, सच होगी, लेकिन जो चीज़ें हम रखते हैं, संभावनाएं जताते हैं, वो बहुत बार देखा गया है सही हुआ है। जैसी आज्ञा गुरुदेव, 6 मार्च की बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं भैया आपको। जलचर सेठ जी, जैसे आज्ञा गुरुदेव, हाँ थैंक यू बहन जी। श्रद्धा, थैंक यू बहन जी, थैंक यू। देखिए भाई, आप जो बोल रहे हैं प्रमोद जी ना, ठीक है, खैर अगर हैं तो उनके लिए हमारे ऊपर अत्याचार भी सही है, उसको भी सह सकते हैं हम, ठीक है, अत्याचार थोड़े करती हैं भाई वो, है ना? और एक तरह से अपना समझ रहे लगाव है कुरकुरे का, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप नहीं समझेंगे उस चीज़ को। अंजलि यादव, एक सर एक बार फिर से स्कूटनी के लिए पीएनपी ऑफिस पर बात कीजिए, करेंगे, और आप लोग बस अपना सपोर्ट बना के रखें, जब भी तैयारी हो पूरी तरीके से धरने के लिए तैयार रहना, इस बार हम भी उतरेंगे पिछली बार की तरफ, और बस आप लोग का सहयोग चाहिए। अगर आप लोग की संख्या बढ़ी, इसमें कम से कम 10-20 हज़ार 40 हज़ार बच्चे आने लगे परमानेंट डेली, तो ही सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं, क्योंकि आप लोग वैसे चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जो आपके लिख आपके लिए चीज़ें नहीं होती हैं। सच में अगर देखा जाए तो आपको जहाँ चीज़ें सारी दोनों चीज़ें दी जाती हैं, प्लस में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए की जाती हैं, आप जो कहते हैं वो सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन आप नहीं सहयोग करते भाई, इसका परिणाम आप लोग भुगत सकते हैं। राजन कुमार, थैंक यू बहन जी। संजू यादव, थैंक यू बहन जी। योगिता चतुर्वेदी का कहना है, सर बहुत बहुत टेंशन है, समझ नहीं आता है कि क्या करें, जल्दी एग्ज़ाम हो, थर्ड का या प्रमोट हो। जी देखिए भाई, इस पे हम और आप सिर्फ एक तरह से दिमाग ख़राब कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो भी करना है सचिव को करना है। सर जी गुड क्लास, थैंक यू, सारे क्लास अच्छे हैं, आप सारे क्लास देखिए, थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के भी हम बहुत सारे, फोर्थ सेमेस्टर के मैराथन भी लिए हैं, अब थर्ड सेमेस्टर के थोड़े से मैराथन आने वाले हैं, 2-4 मैराथन आएंगे, 2 मैराथन लाएंगे हम, पूरे के पूरे क्लास खत्म करेंगे 2 मैराथन में। 3 क्लास हम सारे के सारे प्रशिक्षुओं को लेकर आएंगे, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के हों, चाहे थर्ड सेमेस्टर के हों, चाहे फोर्थ सेमेस्टर के हों, चाहे वह यूपी टेट के हों, 3 क्लास लेकर आएंगे, जिसमें कि ज्यामिति से रिलेटेड सारी चीज़ बता देंगे एक क्लास में 1-1.5 घंटे में, और प्लस एक चीज़ मेंसुरेशन के लिए 2D 3D सारे फंक्शन बता देंगे, और एक और लाएंगे जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताएंगे। तो 3 क्लास बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ही बेस्ट तरीके से लाएंगे, उसको देख लीजिएगा जब भी स्टार्ट करें, है ना? लक्ष्मी त्रिपाठी जी का कहना है, फिर जिनका रीबैक है वो भी प्रमोट हो सकते हैं, यानी बिल्कुल हो सकते हैं। पुरुषोत्तम पाल जी का कहना है, पीएनपी ने डीएलएड की लाइफ, देखिए भाई, बर्बाद किया है, फिर भी प्रमोट नहीं किया, जो बैक वालों को प्रमोट किया जाए, ठीक है। देखिए भाई, जो लक्ष्मी त्रिपाठी बहन जी का कहना है, फिर जिनका रीबैक, देखिए यह संभव होगा, ऐसी बात नहीं संभव हो सकता, संभव हो सकता है, लेकिन उसका एक तरह से नज़रिया अलग हो जाएगा देखने का, अगर नज़रिया अलग से बनाया जाए ना, तो आप लोग को प्रमोट हो जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सच में अगर आ जाए अपने, मतलब बहुत सारे प्रशिक्षु सच में वहाँ पे धरने के लिए बैठ जाए ना, इस बार अगर एग्ज़ाम टला तो सच में आप लोग सहयोग करिएगा, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा, सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी, क्योंकि भाई आपके लिए काम का सारी कुछ सब कुछ छोड़कर पढ़ाई लिखाई आपके लिए वहाँ पर हम डटे रहेंगे, तो आप लोग का सहयोग चाहिए, और सच में इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने का आप जब ठान लिए हैं तो बड़ा करिए,
अपने आसपास सारी चीज़ों को, सारे लोगों को बताइए इसके बारे में, और सारे क्लास पे आप ध्यान देकर पढ़े रहें, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक वैसी स्थिति नहीं बनी है कि प्रमोट हो जाएंगे आप, वैसी स्थिति नहीं है अभी। तो स्थिति वही है, परिस्थिति कि आपके एग्ज़ाम संभव हैं, ठीक है, एग्ज़ाम ही कराए जाएंगे। अगर देखा जाए तो 98% पूरे के 99% पूरा चांस है आपके एग्ज़ाम होंगे, 1% है एग्ज़ाम टलेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि जैसे ही चुनाव हो जाएंगे आपकी डेट शीट जारी कर दिया जाएगा। तो ये बातें हैं, लेकिन जाते जाते एक बात और कहेंगे, पढ़ाई मत छोड़ना भाई, खुल जाएंगे सभी रास्ते, बस लड़ते तो रहो अपने मुश्किलों से, सब होगा हासिल, जिद पर अड़ तो सही, सब चीज़ हो गई, ठीक है भाई। हर एक मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आसान लगेंगी सच में। अगर जीत जाओगे जिस दिन ना, जिस दिन जीत मिल जाएगी ना सारी चीज़ें, तो आपको अपनी मुश्किलें बहुत ही छोटी लगने लगेंगी, कहेंगे अरे हम तो कुछ झेले ही नहीं थे, लेकिन सच में आपने बहुत सारी चीज़ें झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और अपने आगामी जो आपके एक जैसे फ्यूचर होगा उसको आप बताएंगे सारी बातें। तो अनुभव लेना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना अनुभव नहीं, इतना अत्याचार नहीं कि प्रशिक्षु परेशान हो जाए, ठीक है ना। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, लगे रहिए मन से, तन से और धन से, ये हमने सीख लिया है। तो बस यही है, लगे रहिए भाई। और हमें देखिए भाई, सारी चीज़ें हैं आपके लिए की जाती हैं, तो आपको भी मदद करना है। धन्यवाद।